Hello, dear students. Welcome back to our channel, Up School. Your mentor, Monica Jain, is back with chapter Solid State Part 2 in revision series. Hopefully, you are liking these videos. If you are benefited from these videos, subscribe the channel and do not miss to hit the bell icon. So in this part, we are going to discuss important formula of solid state and the defects in the solid state. जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली। अब जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज टू प्रेडिक्ट द डेंसिटी और एनी अदर पैरामीटर ऑफ सॉलिड यूनिट सेल whatever related in this formula. So the first formula rho, this rho is density of unit cell, and as density is equal to intensive property, it is one of intensive property, तो जो density unit cell और crystal lattice की exactly same है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? अब डेंसिटी आपको पता है किसके इक्वल है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे z क्या है? रैंक ऑफ द यूनिट सेल। अब ये रैंक क्या है? ये है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, कितने एटम्स हैं। तो अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है एटॉमिक सॉलिड में, तो हम लेते हैं z इज इक्वल टू 1, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली वॉच द सेम, उसमें हमने कैलकुलेट करे थे z की वैल्यू। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें हमारे z की वैल्यू कितनी है? 2। और इसी तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में z की वैल्यू कितनी है? 4। m क्या है? m इज मोलर मास। अब जो मोलर मास है उसके यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम पर मोल। तो हमारा डेंसिटी में मास किस में आ गया? ग्राम। Na, of course, all of you know एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऑब्जेक्टिव में 6.02 भी ले सकते हो, और कई बार अगर ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करनी है तो आप 6 भी ले सकते हो। ए क्या है? एज लेंथ। एज लेंथ भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अब जो एज लेंथ है, जनरली इनकी एज लेंथ स्मॉल होती है, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में दी है, पर जो हमारी डेंसिटी है या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी होगी या किस में दी होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ज्यादा कॉमन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है तो मास ग्राम में, और एज लेंथ को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। सो दैट जब आप एक क्यूब लोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब ए क्यूब, इसके यूनिट्स आपकी डेंसिटी के साथ मैच करते होने चाहिए। तो ये आपने पेपर में कैलकुलेशन करते ध्यान रखना है। और अगर डेंसिटी किलोग्राम में दी है तो कन्वर्ट योर मोलर मास इन किलोग्राम एंड एज लेंथ इन मीटर। तो बी केयरफुल। नेक्स्ट इज साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। आइडियल साइज कितना है? 0.225 इंटू आर, और यहाँ पे आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन करी थी, तो उनका साइज रेडियस ऑफ एटम के साथ वेरी करता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड थोड़ा सा बड़ा है तो इसका आइडियल रेडियस 0.414 आर, दैट इज आर इज रेडियस ऑफ एटम। एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में एज लेंथ से रेडियस या रेडियस से एज लेंथ आता है तो √2a इज इक्वल टू 4r, तो यू कैन कैलकुलेट r इज इक्वल टू √2/4a। इसी तरह बीसीसी में r इज इक्वल टू √3a/4, और यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में r इज इक्वल टू a/2। तो ये न्यूमेरिकल के लिए, बोर्ड्स के लिए रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट हाफ है हमारा सॉलिड स्टेट का, डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शन। जब कोई चीज अपनी आइडियल पोजीशन से जरा सी भी डिसलोकेट होगी, हम उसको कहते हैं डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट भी हो सकता है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई प्रॉब्लम है। लाइन डिफेक्ट मतलब एक पूरी लाइन के अंदर कुछ इम्परफेक्शंस आ गई हैं, एंड स्लोली लाइन डिफेक्ट्स, जब बहुत सारी लाइंस में प्रॉब्लम होगी तो वो लेटिस इम्परफेक्शन बन जाएगा। जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट है, इट कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इंटरनल, एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक दो तरह का है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना टू स्टडी द डिफेक्ट्स। एंड एक्सट्रिंसिक मींस इम्प्योरिटी, डोपिंग, आप बाहर से कोई चीज ऐड कर रहे हो, मैन मेड। अब पहली कैटेगरी आ गई हमारे पास, डिफेक्ट्स इन एटॉमिक सॉलिड्स। अब एटॉमिक सॉलिड्स में जब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स की, तो इंट्रिंसिक डिफेक्ट में एक डिफेक्ट तो हमारा है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में आप देख रहे हो ये जो व्हाइट कलर के आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपनी जगह पे मिसिंग है, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होने वाली है, डेंसिटी विल डिक्रीज। और हर डिफेक्ट में स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इंटरस्टिशियल वॉइड्स, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल जिसको मैं ऐसे शेडेड कर रही हूं, ये या ये वाला पार्टिकल, ये एक एक्स्ट्रा पार्टिकल या एक से ज्यादा वॉइड में जाके एडजस्ट हो गए, तो इसमें डेंसिटी विल इंक्रीज। ये हमारे एटॉमिक सॉलिड के इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स हैं। और अगर हम आयनिक सॉलिड्स में बात करते हैं तो हमारे पास पहला डिफेक्ट है स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है जो आपकी रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन है, दैट विल रिमेन सेम। उसकी रेशियो पे, फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसमें सबसे पहला डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। इसमें equal number of cations and anions are missing। तो जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, कैटायन और एनायन के इक्वल नंबर अपनी जगह से मिसिंग है। तो ये कैटायन की जगह थी और ये एनायन की, और इसके मिस होने से क्या हुआ, वॉल्यूम सेम है, मास कम हो गया, डेंसिटी विल डिक्रीज। और ये डिफेक्ट कौन से सॉलिड शो करेंगे, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये डिफेक्ट शो करेंगे। सेकंड है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट में आपको जैसे दिख रहा है, एक कैटायन, वैसे कोई भी आयन पर जनरली स्मॉलेस्ट आयन अपनी जगह से मिसिंग है और वो वहां से डिसलोकेट होके किसी वॉइड में एडजस्ट हो गया, तो इसलिए हम इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अब इस डिफेक्ट में मास कम नहीं हुआ पर वॉइड बन गया, तो डेंसिटी इसमें रिमेन सेम। और ये कौन से सॉलिड्स में होगा, जिसमें कैटायन का साइज छोटा है, मतलब जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी कंपैरेटिवली लेस। तो जैसे हमारे पास है जिंक सल्फाइड, पर एक हमारे पास एग्जाम्पल ऐसी है जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, इसमें दोनों डिफेक्ट्स मिलते हैं, फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में फर्स्ट इज मेटल एक्सेस। अब मेटल एक्सेस में है कि अगर एक कोई भी हमने अल्कली मेटल हैलाइड या कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे सोडियम क्लोराइड, इसको हमने एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर्स में हीट किया,
तो सरफेस पे सोडियम वेपर्स एक्स्ट्रा डिपॉजिट होंगे, एनायन ने अपनी स्पेस छोड़ी और उस जगह पे जो सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो ट्रैप हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेट ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी किसकी वजह से क्रिएट हुई? ड्यू टू मेटल एक्सेस ऑफ मेटल। और सोडियम क्लोराइड इन सोडियम वेपर्स को जब आपने हीट किया, इसका कलर क्या बन गया? येलो। इसी तरह अगर आपने पोटाशियम क्लोराइड को एक्सेस ऑफ पोटाशियम वेपर्स में हीट किया तो इसका कलर क्या बन गया? वॉयलेट। और अगर आपके पास लिथियम क्लोराइड है और आपने इसको एक्सेस ऑफ लिथियम वेपर्स में हीट किया तो इसका कलर बन गया पिंक। और तीनों का क्वेश्चन कॉमन क्या है? ड्यू टू दिस एफ सेंटर जो ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया। मेटल एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियस साइट, ये हमारी एक अनदर एग्जांपल है मेटल एक्सेस की। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जो जिंक ऑक्साइड है इसका कलर था व्हाइट। जब आपने हीट किया ऑक्सीजन गैस ने सरफेस लीव किया। जो जिंक आयन है, जैसे मान लो ये जिंक आयन है, कैटायन वॉइड में जाके बैठ गया तो मेटल क्या हो गया? एक्सेस। पर इलेक्ट्रॉन एक और वॉइड में बैठे हैं तो जिसकी वजह से ये अभी भी न्यूट्रल है। पर क्योंकि एक्स्ट्रा कैटायन है और इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका कलर व्हाइट की जगह क्या बन गया? येलो। इट विल बिकम येलो इन कलर। तो ये भी मेटल एक्सेस की है। तो दो ऑप्शन हो सकती है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, अब जो हम डिफेक्ट्स ये स्टडी कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है? इन डिफेक्ट्स में सब में हमारी जो रेशो है कैटायन टू एनायन की नंबर डिस्टर्ब हो रहा है पर वो सारे न्यूट्रल हैं। तो मेटल डेफिशिएंसी कौन शो करते हैं? इट इज शोन बाय मेटल्स विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको पता है आपके पास बहुत सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि कॉपर के पास दो ऑप्शन है, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। आयरन के पास दो ऑप्शन है, मेनली स्टेबल, फेरस और फेरिक। तो अगर हम क्यूप्रस और क्यूप्रिक लें या फेरस और फेरिक लें, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया तो जैसे कॉपर है, 2 cuprous will be replaced by 1 cupric. You can see यहाँ पे हमारे पास यूनी पॉजिटिव आयन है तो A पॉजिटिव, यहां से A पॉजिटिव निकला, यहां से भी A पॉजिटिव निकला, पर एक जगह पे बाइवेलेंट मेटल आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट लीड्स टू कैटायन वैकेंसी। मतलब मेटल का नंबर डेफिशिएंट हो गया जिसकी वजह से जैसे आयरन इज टू ऑक्सीजन की रेशो डिस्टर्ब हो गई, इट इज नॉट फिक्स्ड। निकल, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, अब जहां पे इम्प्योरिटी आई मतलब डिफेक्ट क्या है? एक्सट्रिंसिक, मैन मेड, आप कर रहे हो। तो आपके पास जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, पर सोडियम क्लोराइड के अंदर आपने इसकी डॉपिंग कर दी, डॉप्ड विद का मतलब क्या ऐड कर रहे हो? डॉप्ड विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड। 2 सोडियम बाहर और उसकी जगह 1 स्ट्रोंशियम आयन इनसाइड। तो इसमें फिर से क्या होने वाला है? तो number of cation vacancy depends on change in oxidation state। तो इसमें 1 cation vacancy per 1 strontium ion। तो अगर ज्यादा चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली कैटायन वैकेंसीज भी चेंज हो जाएंगी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, फिर से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी विल बिकम लेस।
अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स। अब कोवलेंट सॉलिड में हमारे पास एक्सट्रिंसिक में दो तरह के आते हैं, एक आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरे आते हैं हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब जब हम एन टाइप की बात करते हैं, एन टाइप का मतलब क्या है, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन के लिए हम डॉपिंग किसकी कर सकते हैं? सपोज करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? यस, यू आर राइट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसकी हमने डॉपिंग करी, इट इज डॉप्ड विद फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो गया और ये अपनी कंडक्शन प्रॉपर्टी शो करेगा जब भी आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चेक करोगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर मींस ड्यू टू होल, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज गिनते हैं। तो अगर मैंने सिलिकॉन, फिर से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4, डॉप्ड विद कम इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने इम्प्योरिटी कौन सी डाली? वी हैव एडेड एल्यूमिनियम। सिर्फ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। अब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हो गई शॉर्टेज, तो क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। और यहाँ पे होल को हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसकी कंडक्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर से रिवर्स होगी। तो ये हमारा एन टाइप और राइट वाला हमारा पी टाइप। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। सो होपफुली you understood the concept, you liked the concept. So subscribe, share and like our channel. Thanks for watching.